नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में पहले एक दिन वेतन काटा गया था, जिसके बाद कलेक्टर ऑफिस के निर्देश पर जांच पूरी हुई। जांच पूरी होने पर स्टार केयर हेल्थ अस्पताल को 1 महीने का नोटिस जारी किया गया है। अगर तमाम त्रुटियां अस्पताल द्वारा नहीं सुधारी गई तो उसे सील कर दिया जाएगा। कलेक्टर को पीड़ित गुलशन ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को अस्पताल में बिना बताए प्रॉपर्टी लगा दी थी और जब वो निकालने गए तो उसकी बड़ी आद भी काट दी गई। इसी लापरवाही की शिकायत पीड़ित द्वारा कलेक्टर को की गई। जी हाँ, एक अस्पताल की शिकायत पहले हुई थी और उसको सीएमएचओ को जांच के लिए दिया गया था। बीच में जांच धीमी पाई गई थी, तो उस संबंध में सीएमएचओ का 1 दिन का वेतन काटने का भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे। आज जब पता किया गया तो जांच कंप्लीट हो चुकी है और प्रथम दृष्टया उस अस्पताल को, जो स्टार केयर हेल्थ क्लिनिक है, उसको दोषी भी पाया गया है। सीएमएचओ के द्वारा एक नोटिस उनको जारी किया गया है, जिसका नोटिस पीरियड 1 महीने का है, जिसमें 10-12 दिन अभी बचे हैं। जो जवाब आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य दिख रहे हैं कि निश्चित रूप से अस्पताल की भयंकर गलती है और उसके आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। जी हाँ, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें अस्पताल को दोषी पाया गया है। नोटिस के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी और अगर जो तथ्य जैसा इशारा कर रहे हैं उस आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन किया। जब मेरी वाइफ का केस बिगाड़ दिया स्टार हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, मुझसे बिगर पूछे इसको एक तो कॉपरेटिव लगाई, दोबारा मुझसे जब मैं इसे वहाँ पर लेकर गया तकलीफ होने पर, तो उन्होंने बताया कि हमने कोई कॉपरेटिव नहीं लगाई। उसके पश्चात उन्होंने उस कॉपरेटिव को निकालते समय इसकी बड़ी आंत काट दी, बच्चादानी फाड़ दी, जिसकी मेरे पास ऑडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग है, जिसमें उसने मुझे ये बोला है कि मुझसे ये सब कुछ हुआ है। पहले वो मुझे इंग्लिश में बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को रियल तरीके से बताओ। तो उन्होंने बोला जिस तरह पेड़ से फल को तोड़ते तो कभी कभी एकड़ी के साथ डगाल भी आ जाती, इस प्रकार इसकी कॉपरेटिव निकालते समय बस जो भी अंदर का पार्ट्स होते वो उसके साथ बाहर खिंचा गए। अभी मैं कलेक्टर साहब के पास इसी की शिकायत के लिए पूछने आया था कि क्या जांच चल रही, जिस पर कलेक्टर साहब ने यह बोला है कि इसमें उन्हें 1 महीने का समय दिया था जवाब पेश करने के लिए, जो कि अभी तक उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ है। अभी 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो उनका हॉस्पिटल सील किया जाएगा। बाकी डॉक्टर द्वारा मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि आप पैसे लेकर इसमें सेटलमेंट कर ले, ये लिख कर दे कि आपने जो भी किया कहीं और से किया है। ये घटना कब की है? 2 फरवरी की घटना है। मैं फर्स्ट टाइम 23 जनवरी को हॉस्पिटल गया था, जिस समय उन्होंने इसकी सफाई की थी और मुझे यह बोला था कि इसका गर्भपात गोली और इंजेक्शन लगा के किएंगे, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर इसकी शिकायत आपने सीएचएमओ को मैंने मतलब कितनी तारीख 23 फरवरी को इसकी शिकायत की थी। जब से लेकर अभी तक जांच में यह पाया गया कि मैंने जहां तक पढ़ा ये लिखा है कि मुख्य आरोपी फरीदा डॉक्टर तहजीब हॉस्पिटल संचालक तौसीफ खान को दोषी माना गया। उनके ऊपर संचालिक कार्रवाई की जा रही है। कौन सा हॉस्पिटल है? स्टार हेल्थ केयर हॉस्पिटल खजराना रोड पर। अब आज कलेक्टर से भी आप मिलने आए थे, कलेक्टर साहब ने क्या कहा कि 10 दिन के अंदर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनका हॉस्पिटल रद्द किया जाएगा, जबकि मेरे पास सारे सबूत है इस बात के, जिसमें उन्होंने यह कबूल किया है कि उनने ही इसका केस बिगाड़ा था। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे से ये गलती हुई। उसके बाद मेरे को उन्होंने ये भी बोला था हम इसका इलाज करा देंगे। बाकी 23 तारीख तक उन्होंने कोई इलाज का पैसा नहीं दिया। मैं खुद ही एमवाई में इसको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। बाकी मैं इंतज़ार में रहा कि कुछ हो जाएगा तो ठीक है, बाकी कुछ सहायता नहीं दी गई। आपको ऑफर कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए। आप क्या चाहते हैं? सब मैं तो यही चाहता था कि मेरी इसका जो भी ऑपरेशन होना है ऑपरेशन हो जाए, ये अच्छी हो जाए। बस मेरी बच्ची है 1 साल की। डॉक्टर है, उसको किस तरह की सजा मिली? बस कार्रवाई होना चाहिए साहब, क्योंकि इसकी जो भी होता है वो साइट से बाहर हो रहा है। 1000 रुपये हर हफ्ते की थैली चेंज होती है। जहाँ मैं नौकरी करता था उन्होंने भी बोल दिया कि तुम समय पे नहीं आ पाते थे, इसीलिए अब आप मत आना, तो मेरी नौकरी भी इस वजह से चली गई। ऑपरेशन
हुआ है, जो इस तरीके का जो छोटी आंत बड़ी आंत निकाली बड़ी। गई है जी। उसके बाद किस तरह की समस्या आ रही है आपकी वाइफ को? इसमें इसको हर टाइम भूख लगती रहती है सर, और हर हफ्ते बैग चेंज होता है 1000 रुपये पर डे का। जो भी खाती है वह हाथों हाथ पेट साइड से बाहर हो जाता है, जो दिन भर तकलीफ का विषय रहता है। आपका नाम बताओ। गुलशन, पिता प्रेमचंद, मेरी पत्नी भावना, उम्र 23 वर्ष। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल